आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल आपको याद है ना, जिसमें पूजा बनकर वो लोगों से फोन पर बात करता था। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के दमोह में, जहां पर एक शख्स लड़की की आवाज निकालकर मीठी मीठी बातें कर लोगों को अपने जाल में फंसाता था और उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम देता था। मगर इस ठग का कैसे खुलासा हुआ, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। मीठी बातें और ठगी का प्लान। दमोह की ड्रीम गर्ल से सावधान। दमोह के तेंदुखेड़ा का एक छोटा सा गांव बहेरिया। शाम हो रही थी, मौसम रंगीन था। तभी एक युवक के मोबाइल की घंटी बजती है और जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया, उसके दिल के तार झनझना उठे। सामने थी एक मदमस्त आवाज। आवाज इतनी मीठी थी कि एक पल में ही उसने युवक को दीवाना बना दिया। सामने थी एक मुस्कान नाम की लड़की। आवाज सुनकर लग रहा था जैसे 20-25 साल की उम्र होगी। युवक का मन बार बार उस आवाज की तरफ खींचा जा रहा था। अनजान नंबर, अनजान लड़की, लेकिन अचानक से जुड़ा ये तार दिलों को जोड़ गया। युवक अब लगातार उस लड़की से बात करता है। दोस्ती, प्यार और फिर बातचीत का सिलसिला घंटों तक चलने लगा। युवक उसकी हर डिमांड पूरी करने लगा। बात शादी तक जा पहुंची। युवक उससे मिलने के लिए बेचैन था, लेकिन मुस्कान किसी ना किसी बहाने से टाल देती थी। मगर एक दिन युवक ने ज्यादा जिद की तो मुस्कान ने वीडियो कॉल कर बात करने की बात कही और जैसे ही मुस्कान का वीडियो कॉल आया, उसके होश उड़ गए। वीडियो कॉल पर मुस्कान ठीक से चेहरा नहीं दिखा रही थी। उसकी हरकतें भी संदिग्ध नजर आई। युवक समझ चुका था कि उसके साथ साजिश हो रही है। मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर उससे रुपये ऐंठे जा रहे थे। युवक पुलिस में शिकायत करता है। पुलिस उस नंबर की जांच पड़ताल करती है। लोकेशन के जरिए पुलिस बेलवाड़ा गांव पहुंचती है और जब वो मुस्कान तक पहुंचती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि असल में मुस्कान कोई थी ही नहीं। मुस्कान सिर्फ एक काल्पनिक कैरेक्टर था। असलियत में था रत्नेश, जो मुस्कान बनकर उस युवक से बात कर रहा था और मीठी मीठी बातों में फंसाकर शादी के सपने दिखाकर उसके साथ ठगी कर रहा था। तेंदुखेड़ा थाना में आज दिनांक को एक प्रार्थी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ये लिखा था कि एक व्यक्ति द्वारा मतलब मुस्कान नाम से लड़की बनकर लड़की की आवाज में बात की जाकर उसको पहले शादी का झांसा, मतलब उससे दोस्ती की गई फोन करके, फिर उसको शादी का झांसा देकर और उसको कुछ खर्च बताए जा रहे थे लगातार। क्योंकि वो भी उस लड़की को पसंद करता था और बात लगातार हो रही थी, इसलिए उसने उसके खर्च एक्सेप्ट किए और जो भी इससे पैसे मांगती थी वो कोई भी खर्च बता के, तो वो फोन पे के द्वारा करता था। इसके अलावा अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो वो अपने दोस्तों के नंबर से ही फोन पे करा देता। पुलिस हैरान थी। रत्नेश को हिरासत में ले लिया जाता है। उसके मोबाइल को जब्त कर लिया गया और जब उसका मोबाइल खंगाला गया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। उसमें छिपी थी असल जिंदगी की ड्रीम गर्ल। ऐसी ड्रीम गर्ल जो किसी से मुस्कान बनकर बात करती थी तो किसी से सपना और सोनम बनकर। रत्नेश ने सिर्फ बहेरिया गांव के युवक को ही नहीं, बल्कि उसके जैसे कई युवकों को अपने प्यार और मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाया था और उन्हें अपना शिकार बनाया। इस तरीके से एक बार उसके द्वारा जबरदस्ती वीडियो कॉल करने की बात कही गई और जब उसने वीडियो कॉल में देखा कि वो लड़की साड़ी पहनी हुई थी पर वो लड़की जैसी नहीं लग रही थी, इस बात पर उसको डाउट हुआ।
और उसने थोड़ा सा उसको जांच करना शुरू किया अपने लेवल पे, तो पता चला कि कुछ अन्य लोगों को भी उसी नंबर से लड़की बन के फोन आए हैं और उनसे भी पैसे लिए गए हैं शादी की बात बोलकर। तो इस तरीके से ये जब बात उनको लगा कि ये शायद कुछ गलत है, तो उन्होंने थाने में आकर आज शिकायत करी है। और शिकायत पे हमने उसमें थोड़ी सी तस्दीक करके, क्योंकि इनके पास कुछ स्क्रीनशॉट्स भी थे पैसे के लेन देन से संबंधित, तो हमने एक एफआईआर दर्ज कर ली है। जैसे ही शातिर युवक की हरकतों का खुलासा हुआ, कई लोग थाने पहुंचने लगे। कई परिवार थाने पहुंचे जिनके बच्चे इस शातिर मुस्कान का शिकार बने थे। रत्नेश इतना शातिर था कि केवल युवकों को ही नहीं बल्कि उनके परिवारों को भी धोखा दे रहा था। उसके माँ बाप को भी शादी के झूठे सपने दिखाकर रुपये गड़प रहा था। और जब पता चला कि वो शातिर रत्नेश पुलिस के शिकंजे में है, तो लोग अपने पैसे वापस लेने के लिए पहुंचने लगे। कि इतने हमें पकड़े लड़कियां करके बात कर रहा, तो हमसे पैसे लिए, हमारे लड़का से लिए और हमारे को धमकी दे रहे कि मार हैं हम तुम के। कितने रुपए लिए आपसे हमसे 30,000। फिल्म ड्रीम गर्ल की तर्ज पर रत्नेश अपने शातिर मंसूबों को अंजाम दे रहा था। इस ड्रीम गर्ल ने न जाने कितने घरों के सपने तोड़ दिए। मीठी आवाज, प्यार की बातें और शादी के वादे, असल में ये सब एक सुनियोजित ठगी का हिस्सा था। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। उसका मोबाइल जांच के दायरे में है और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस फर्जी ड्रीम गर्ल ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और कितनी रकम ऐंठी। हर सच सामने आएगा, लेकिन यह घटना कितनी डराती है उतना सोचने पर भी मजबूर करती है कि सावधानी में ही सुरक्षा है। मोबाइल के उस पार सुनाई देने वाली हर मीठी आवाज जरूरी नहीं किसी मुस्कान की ही हो। इसके पीछे कोई शातिर दिमाग भी छिपा हो सकता है जो अपनी आवाज के जाल में फंसाकर आपको शिकार बना सकता है। विस्तार न्यूज के लिए अर्पित बड़कुल की रिपोर्ट।